ऐसा लग रहा है जैसे एक ब्रेक के बाद महाराष्ट्र सरकार के ऊपर खतरे की घंटी बज गई है। अलार्म सेट हो गया है। अब तक खबर थी कि शिंदे गुट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन अब रवि राणा और बच्चू कडू के विवाद के बाद सारा मामला सामने आ गया है। इसके बाद कडू ने शिंदे सरकार को 7 से 8 विधायकों के साथ अल्टीमेटम भी दे दिया है। वहीं अब खबर यह भी है कि शिंदे गुट में 2 और नेता के बीच विवाद पैदा हो गया है। एक मंत्री है और एक विधायक है। दोनों ने सीएम शिंदे को शिकायत भी की है। अब इस मामले में पैसे खाने खिलाने की बातें की जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने भी इस विवाद को लेकर अलग ही दावा पेश किया है और एनसीपी कांग्रेस को भी घसीट लिया है। महाराष्ट्र में नई सरकार को आए हुए काफी वक्त हो गया है, लेकिन अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया। नगर निगम के चुनाव भी लटके हुए हैं। विपक्ष में बैठी उद्धव की शिवसेना और बाकी दल शिंदे गुट पर हमला करने से नहीं चूक रहे। कभी उद्धव कहते हैं कि शिंदे गुट के विधायक बीजेपी में जाने वाले हैं, फिर अचानक शिंदे फडणवीस सरकार के साइड के विधायक भिड़ जाते हैं। एक विधायक दूसरे विधायक पर गुवाहाटी में पैसा खाकर शिंदे को समर्थन देने का आरोप लगाता है। शिंदे समर्थित विधायक अल्टीमेटम देता है, किसने आरोप लगाए सामने लाओ, वरना 1 नवंबर को फैसला होगा। साथ ही दावा करता है कि उसके साथ 7 से 8 विधायकों का समर्थन भी है। महाराष्ट्र की सियासत में बीते कई दिनों से उथल पुथल मचा हुआ है। इसी बीच बताया जा रहा है कि रवि राणा और बच्चू कडू के बाद 2 और पार्टी के विधायक और मंत्री आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे की शिकायत सीएम शिंदे से की है। अब इस मामले के बाद विपक्ष को एक बार फिर मौका मिल गया है। वैसे ही बीते दिनों उद्धव ठाकरे ने सामना के कॉलम में शिंदे की कुर्सी पर खतरे की बात कही थी। कॉलम में दावा किया गया था कि शिंदे के 22 विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अब लगता है धीरे धीरे विपक्ष के दावे सच होने जा रहे हैं। एरंदोल विधायक चिमनराव पाटिल ने मंत्री गुलाबराव पाटिल पर एनसीपी को फंड जारी करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। साफ है, अब मामला सिर्फ रवि राणा और बच्चू कडू के बीच का नहीं रह गया है। रिपोर्ट्स की माने तो चिमनराव ने मंत्री गुलाबराव पर इलाके के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मंत्री उनके इलाके के विकास की जगह एनसीपी के उनके प्रतिद्वंदी को फंड जारी कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों ही नेता अक्सर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खेला करते हैं, इसलिए इनकी किसी भी बात को दावे के साथ कहना मुश्किल है। एक रिपोर्ट की माने तो उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले गुट में नजरअंदाज किए जाने के बाद चिमनराव शिंदे गुट में शामिल हो गए थे, लेकिन गुलाबराव के भी गुट में आने और फिर मंत्री बनने के बाद उनकी कोशिशों को चोट पहुंची। कहा जाता है कि बच्चू कडू की तरह चिमनराव को भी मंत्रालय पाने की चाह थी और शिंदे ने इसके लिए उन्हें आश्वासन भी दिया था। इससे पहले निर्दलीय विधायक और अमरावती सांसद नवनीत राणा के पति रवि ने विधायक कडू पर रुपए लेकर समर्थन देने के आरोप लगाए थे। इसके बाद कडू ने 1 नवंबर तक राणा से बयान वापस लेने की मांग की और ऐसा नहीं होने की स्थिति में वो उनके खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं। एक केस उनके खिलाफ दर्ज भी हो चुका है। कडू ने मामले में सीएम शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सफाई मांगी है। बीजेपी लीडर का कहना है कि अगर दोनों नेता मामले को नहीं सुलझाते हैं तो उनके समर्थक 8 विधायक बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने भी उन अटकलों को खारिज कर दिया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना गुट के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी में विलय करने की मंशा से बगावत कर अलग गुट बना सकते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि इस तरह के कदम उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिंदे गुट और उनकी पार्टी का गठबंधन है और राज्य सरकार सुचारू और प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। इन कयासों के बारे में पूछे जाने पर दानवे ने दावा किया कि एनसीपी और कांग्रेस के विधायक बगावत करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस कुर्सी तक पहुंचने के लिए शिंदे को काफी विवादों का सामना करना पड़ा, उसे इतनी आसानी से हाथ से जाने तो नहीं देंगे, लेकिन उनका अगला कदम क्या होगा। कहावत है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर पैसों के लेन देन के आरोप एक बार फिर उठने लगे हैं तो क्या वाकई बागी विधायकों ने समर्थन के लिए पैसे खाए थे? क्या बीजेपी ने विधायकों को करोड़ों का पैसा खिलाया? क्या गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में शिंदे के बागी विधायक पर पैसा इसीलिए लुटाया जा रहा था कि उद्धव की एमवीएच सरकार गिरा दी जाए? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।